ये वो सफ़े मातम है जिस घर से, जिस खानदान से 11 जनाजे उठे हैं एक ही साथ। हमारे घर से ये जो जनाजे उठे हैं ये 11 हैं। एक ही खानदान के 17 लोग इस हादसे का शिकार हुए हैं, जिसमें से 11 जनाजे यहां से उठे हैं। क्या है उसको, तो इसने ब्रेक नहीं लगाई, इसने ऐसे ही किया कि जैसे कोई चीज़ इसको नज़र ही नहीं आई। ऐसे ही है कि जैसे 2 या 3 एकड़ तक ये रौंदी चली गई है। तोड़ जाता। हमारे 3 बच्चे अगर जड़ावाला में तिब्बी इमदाद होती, हो सकता वो बच सकते थे। वो फैसलाबाद जाते जाते ही रास्ते में उनकी सांस खत्म हो गई, वो दम तोड़ गए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मुजाहिद ने अब आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं एमएन पॉइंट। नाज़रीन, पंजाब के अंदर बेहिसी की एक मिसाल कायम कर दी गई है, अदारों की जानिब से, हॉस्पिटल की जानिब से और हमारे मुसलमान भाइयों की जानिब से। इस टाइम मेरे अकब में आप एक सफ़े मातम देख रहे हैं। ये वो सफ़े मातम है जिस घर से, जिस खानदान से 11 जनाजे उठे हैं एक ही साथ। ये वाकया पंजाब के इलाके जड़ावाला में होता है, जहां पर एक बस एक्सीडेंट होता है जिसमें एक ही खानदान के 17 लोग इस एक्सीडेंट का शिकार होते हैं। बदकिस्मती से 11 लोग इस दुनिया फानी से कूच कर जाते हैं इस एक्सीडेंट के बाद। उसके बाद इस फैमिली के साथ अदारे क्या करते हैं, जिस हॉस्पिटल में उनको उन जख्मियों को लेके जाया जाता है उनके साथ क्या करते हैं, आइए सारा मामला आपके साथ शेयर करते हैं। नाज़रीन, ये उन 11 मरहूमीन के लोहा यकीन है जो कि उस बस एक्सीडेंट का शिकार होते हैं। बेहिसी की मिसाल कायम कैसे की जाती है, चलिए सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। इस बस एक्सीडेंट में 11 जनाजे यहीं से उठे हैं? जी बिल्कुल। आपके कौन कौन थे, कितने बच्चे थे, वाइफ थी, कौन कौन? इसमें मेरा पतरेर है, उसके 4 बेटे हैं, 2 बेटियां 2 बेटे हैं और एक बीवी है। वो फौत हो गए। उसके बाद मेरा भाई है, इसके जो है 2 बेटे और अपना एक बेगम, वो फौत हो गई। हमारे घर से ये जो जनाजे उठे हैं ये 11 हैं। ये कोई मामूली सी बात नहीं है और हुकूमत से भी अपील करते हैं कि इनका ज़िम्मेदार जो हम ये चीमा टाइम है इसको ठहराते हैं। इसका चीमा अकमल चीमा है, इसका अकमल चीमा टाइम है नाम रखा हुआ है। और उसके बाद जो सुपर इत्तेफाक है, इसके दोनों ये है ना, इसकी जो है वो रोड के ऊपर जो है ना रेसें लगाते हैं। इस बस का एक्सीडेंट हुआ है वो सुपर इत्तेफाक की या चीमा की है? जी सुपर इत्तेफाक है। तो ये नशा आवर करके ये जो ड्राइवर होते हैं ये गाड़ियां चलाते हैं और चंद रुपए के खातर सीटें जो है ना इसके पीछे से फुल करके ले आते हैं, लेकिन चंद पैसों की खातर ये स्टॉप पे रेसें लगा के जाते हैं कि आगे से जो सवारी है वह मैंने उठानी है, दूसरा कहता है मैंने उठानी, इससे जल्दी जाएं और मैं सवारियां यहाँ से उठा लूँ। जब ये एक्सीडेंट हुआ है तब भी मेरे ख्याल से यही मामला था कि ये बस किसी के साथ रेस लगा के आ जी जी बिल्कुल इस तरह ही है। ये पीछे से ही काफ़ी तेज़ आ रही थी और उसके बाद जो पीछे से ही एक आदमी को चक्कू मोड़ स्टॉप आता है, उससे आगे इसने एक पहले ही जो है हिट करके आई है। उसके आगे बस ऐसे ही आ रही है कि जैसे एक क़यामत आ रही है। और जब ये हादसा हुआ है उसमें जो है रिक्शा है, इसने जब हिट किया है उसको, तो इसने ब्रेक नहीं लगाई, इसने ऐसे ही किया कि जैसे कोई चीज़ इसको नज़र ही नहीं आई। ऐसे ही है कि जैसे 2 या 3 एकड़ तक ये रौंदी चली गई है। इतनी देर में ब्रेक नहीं लगी बस? तो इसने ब्रेक लगाई नहीं है। खुदाया ये तो ऐसे ही है कि जैसे इसने अपनी जान बचाने के लिए कि मैं भाग जाऊंगा या जिस तरह भी है इसने छलांग लगाई है या जिस तरह भी ये दौड़ गया है, तो ये मौके से फरार हो गया है। यानी कि अपनी जान बचाने के लिए बस की ब्रेक नहीं लगाई, कोशिश की कि एक्सीडेंट हो गया है मैं बस यहाँ से भगा लूँ। जी बिल्कुल ऐसे ही है। ये जो भाई हैं इस एक्सीडेंट में इनका भी बड़ा नुकसान हुआ है। नुकसान तो सबका हुआ है और ये लफ्ज़ कह देना कि अल्लाह पाक आपको सब्र दे बहुत छोटा है। यकीन करें कि इस घर से 11 जनाजे निकले हैं, अभी तक कोई हुकूमती नुमाइंदा यहाँ पर नहीं आया, कोई ज़िम्मेदार बंदा हुकूमत का यहाँ पर नहीं आया, किसी ने आके इनके सर पर हाथ नहीं रखा, किसी ने आके दाद रसी नहीं की कि 11 लोग इस घर से उठाए गए हैं। और एक लाइन थी जनाजों की, आप फुटेज जो अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस एक्सीडेंट में
आपका कौन कौन था और अल्लाह पाक ने कितने लोगों को बचा लिया? मेरे 3 बेटे हैं, एक बेटी आई, एक मेरे घर दी आई। जिथों 2 मेरे बेटे थे, एक मेरी बेगम फौत हो गई, एक बेटी ते एक बेटा। ये फैसलाबाद हस्पताल है, सिविल हस्पताल है मेरा बेटा है, टैलाइड हस्पताल है मेरी बेटी है। मेरा बेटा हाले तक बिल्कुल नहीं सही होया। आपके घर के टोटल कितने लोग थे? मेरे घर के 5 लोग थे। अच्छा, इसमें से अभी कितने हयात हैं और कितने इस दुनिया से चले गए? 3 मेरे चले गए, 2 मेरे हस्पताल हैं उत्थे है फैसलाबाद। तो मैं सारी दुनिया के बार बार ये अपील करना कि मेरे बच्चों के हक दुआ करें कि मेरा बेटा तंदुरुस्त हो के मेरी गोद आ जाए, तो मैं अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा कर सा। अल्लाह पाक उनको हिफ्ज़ ईमान में रखे। नाज़रीन, ये वो कहानी है जो कि दुख भरी है। अब इससे आगे बेहिसी वाली कहानी शुरू हो जाती है। यकीन करें कि मेरे वतनी अजीज़ के अंदर मुर्दों पर खफन उतारने का काम शुरू हो चुका है। कोई और नहीं करता, कोई बाहर से नहीं आगे करता, कोई हिंदू नहीं करता, मुसलमान भाई ही करते हैं। कैसे करते हैं जानते हैं? आप इधर हैं। अब बता रहे थे कि एम्बुलेंस वाले जो कि 11 लाशें यहाँ पर छोड़ के गए हैं, उन्होंने 44,000 रुपये मांगे आपसे। 44,000 जी, 44,000 मांगे उन्होंने। फ़ोन पर मेरी बात भी कराई भी, हमने 44,000 लेना है, नहीं तो हमने लाशें नहीं उतारनी। अच्छा, तो मैंने भाई को कहा, क्षमा उन्हें, वो भी इधर खड़ा है भी पे ये क्या कहते हैं, फ़ोन पर मेरी बात यार ना कराओ, मैं तो हॉस्पिटल में हूँ, मेरी जेब में तो खुद की मैं 1 रुपया भी नहीं, रात का इधर ही हूँ। तो उसने पता नहीं किधर से ला कर उनको 35,000 रुपये दिए और बाद में 3500 दूसरों को दिया और उनकी दाढ़ी को हाथ लगाया भी, खुदा के लिए हमारी लाशें उतार दो। यानी कि एक घर के अंदर 11 मैयतें, 11 जनाजे पड़े हैं। हाँ जी, हाँ। और वो अपनी डिमांड कर रहे हैं, जी वो हमें अपने पैसे पैसे दें, बना रहे हैं। और जिनकी फौतगी हुई है वही उनके तरले कर रहे हैं कि ये पैसे लेके चले जाएं। पैसे लेकर चले जाओ। और जो भी एम्बुलेंस के साथ आता था ना, हर लड़के से किसी से 2,000, किसी से 3,000, किसी से 5,000 का तेल डलवा कर आते से पंप। एम्बुलेंस वालों का काम है। ये एम्बुलेंस वालों प्राइवेट थी या हमारी जो 112 रेस्क्यू वाले वो थे? मेरे भाई, हमने तो 11-22 वालों को कॉल की है, उन्होंने भेजे हैं, उनकी अपनी थी, किधर से उन्होंने भेजी हैं, वो पैसे लेने के बगैर नहीं आते थे। कहानी यहाँ से शुरू होती है कि कॉल 112 पे की गई और आगे से प्राइवेट एम्बुलेंस भेजी जाती है, और वो यहाँ से इनको ये कहते हैं कि लाशें तब उतारेंगे जब हमें हमारी डिमांड के मुताबिक पैसे देंगे। बेहिसी की इंतहा है ना कि एक ही घर के 11 जनाजे पड़े हैं और वो साहब ये कह रहे हैं जी हमें पैसे दें, पैसे देंगे तो जनाजे उतारेंगे। और वो पैसे को थोड़े बहुत नहीं, कोई पेट्रोल के पैसे नहीं, 37,000 रुपया यहाँ से लेके गए। ऐसा ही है? ऐसा ही है। हॉस्पिटल वालों ने क्या क्या पर्चियाँ थी? हॉस्पिटल वालों का भी रवैया अलग है। हॉस्पिटल जड़ा वाला का तो हमेशा के लिए ख़त्म होना चाहिए। हम हमारे मरीज़ होते हैं, हमें आस होती है भी जड़ा वाला हॉस्पिटल में जाएं, लेकिन वो कहते हैं इनको रेफ़र करो, हमारे पास दवाई नहीं। जड़ा वाला हॉस्पिटल या तो मुकम्मल ख़त्म हो जाना चाहिए, तो या इसमें हुकूमत को चाहिए, हुकूमत भी तो माँ का दर्जा रखती है ना, उसे चाहिए भी या इसमें दवाइयाँ रख दे या इसे मुकम्मल ख़त्म कर दे। कोई भी मरीज़ हो, फैसलाबाद 3 घंटे जाने में लगते हैं, उतने में तो मरीज़ दम तोड़ जाता। हमारे 3 बच्चे अगर जड़ांवाला में तिब्बी इमदाद होती, हो सकता वो बच सकते थे। वो फैसलाबाद जाते जाते ही रास्ते में उनकी सांस ख़त्म हो गई, वो दम तोड़ गए। ये नाअहली है मेरे वतन के अंदर, मेरे पंजाब के अंदर इंतज़ामिया की। एक्सीडेंट हुआ किस सूरत में है और एक्सीडेंट हुआ किस जगह पर है, यहाँ के जो नंबरदार हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं और ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि अभी तक कोई हुकूमती नुमाइंदा यहाँ तक क्यों नहीं पहुँचा। ये खबर तो मीडिया पर चल चुकी है, इसके बावजूद इतनी बेहिसी क्यों, इस तरह आंखें बंद क्यों कर ली गई? क्या इस गाँव से कोई ख़ास दुश्मनी है? आइए जानते हैं। साहब मुझे बताइएगा कि क्या वजह बनी एक्सीडेंट की और ये एक्सीडेंट हुआ कहाँ पर? ये एक्सीडेंट जो है ना लुंडिया वाला थाना और पांचक के दरमियान हुआ है। ये सर सरासर नाअहली की वजह से हुआ है, बिल्कुल इसमें और रीज़न ही कोई नहीं। एक तो उन्होंने एक साइड बंद की हुई थी, काम भी बंद है, चलो काम ही होता रहता तो फिर बंद कर लेते, काम भी बंद है और उन्होंने एक साइड बंद की हुई थी। एक साइड पे जो लोग आ जा रहे थे आमने सामने, यानी कि डबल रोड को बंद करके एक ही रोड चलाया हुआ है और वही ट्रैफिक जो है
और डबल तराफ की चल रही है की तरफ। जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। एक साइड होने की वजह से जो बार बार एक्सीडेंट हुए, 8-10 दिनों में 3-4 एक्सीडेंट हो गए। यो चल इस रहा सारे हादसे में पंजाब पुलिस का क्या किरदार है? उन्होंने कितना साथ दिया है? कितने मुलजिम गिरफ्तार हो गए हैं? ड्राइवर हुआ है, कंपनी मालकान हुए हैं, मैनेजर हुआ है। इस टाइम पुलिस की इन्वेस्टिगेशन क्या है? सर अभी तक तो सिर्फ एक बंदा जो गिरफ्तार हुआ है कौन है? वो ड्राइवर है। मालकान भी नहीं हुए, नामज़द FIR उन पे, मतलब वो जो बस का मालिक है उसके पे नामज़द FIR, वो मतलब है अभी तक गिरफ्तार नहीं हो। अभी तक सिर्फ और सिर्फ एक ड्राइवर की हद तक गिरफ्तारी हुई। सिर्फ ड्राइवर हुआ है। जी बिल्कुल सिर्फ तगड़ी पार्टी है वो अभी तक नहीं आई। वो अभी तक कोई भी शायद आए भी ना। हाँ जी शायद ना में आए तो मतलब ना भी आए, जैसा होता ना भी आए तो ना आए। नाज़रीन, इस बड़े हादसे के अंदर ये कोई छोटा सा हादसा नहीं है। एक ही खानदान के 17 लोग इस हादसे का शिकार हुए हैं, जिसमें से 11 जनाजे यहाँ से उठे हैं। फोटेज आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और इसमें जो गफलत है, क्लियरली अगर कहा जाए तो इंतज़ामिया की है। उस इंतज़ामिया की जिन्होंने रोड बंद किया हुआ है, उस इंतज़ामिया की जिसने रोड के ऊपर कोई सेफ्टी वेयर नहीं लगाया। आप अपनी स्क्रीन पर वीडियो देख रहे हैं किस तरह गाड़ियाँ आ रही हैं, जा रही हैं, किसी को कोई खबर नहीं। यहाँ पर बता रहे हैं कि 10 दिन के अंदर पता नहीं कितने वाक़यात हो चुके हैं और किसी की कान तले जू नहीं रेंगती। लेकिन जड़ांवाला के इस गांव के अंदर से एक ही घर के 11 जनाजे उठे हैं और बेहिस्सी इस किस्म की है कि अभी तक यहाँ पर कोई हुकूमती नुमाइंदा नहीं पहुँचा। अभी तक किसी ने कोई दाद रसी नहीं की। यकीन करें कि शहर के अंदर अगर किसी की बकरी भी मर जाए ना तो मरियम नवाज साहब पहुँच जाती हैं, यहाँ पर क्यों नहीं पहुँचे? क्या ये देहात है? क्या यहाँ के लोग नहीं हैं? यहाँ के लोगों के आपको वोट नहीं मिलते? यहाँ के लोग आपको सपोर्ट नहीं करते? बातें बहुत सारी हैं करने के लिए, लेकिन किस्सा मुख्तसर ये है कि यहाँ पर गफलत है, गफलत है। पंजाब की इंतज़ामिया की गफलत है। अभी तक जो है बस का ड्राइवर गिरफ्तार किया गया है, मालकान को क्यों नहीं किया गया? असली मुद्दा क्यों नहीं पकड़ा गया? क्योंकि मुद्दे के पीछे बड़ी पार्टी है। तो ये मेरे पंजाब की सबसे बड़ी बदकिस्मती। अपनी कीमती राय का इज़हार कीजिएगा। देखते रहिए एम एन पॉइंट। अल्लाह निगहबान।